यस, चलिए, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, दोनों चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज हैलोजन। द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज हैलोजन। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है हैलोजन। हैलोजन कौन होते हैं? हैलोजन के एग्जाम्पल बता देता हूं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है। ये कौन है? दे आर ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 एलिमेंट, ये ग्रुप 17 क्या होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पता लगेगा। ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं, और ग्रुप 17 एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ग्रुप 17 एलिमेंट दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं बता देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काम करेगा। दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 287, यही होती है। हाँ जी, 287 होता है। हाँ, अच्छा, फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन बता दो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। फ्लोरीन, एक और ले लेते हैं एटॉमिक नंबर 9, कौन है वो? फ्लोरीन है, और वो क्या होगा? 2,7, है ना, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ऐसे ही ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी, अभी आप 20 तक पढ़ रहे हैं तो मैं यही दोनों बताऊंगा आपको। उसके बाद आप ये देखिएगा, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है। और हेलोजन का डेफिनेशन क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो और जेन। हेलो मीन्स सॉल्ट, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ये है सॉल्ट। और जेन मीन्स जेनरेटर, यानी कि प्रोड्यूसर, ये है सॉल्ट प्रोड्यूसर। अच्छा, इनकी क्वालिटी होती है, किसी के भी साथ भी लग जाते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल बताऊंगा। सोडियम के साथ हेलोजन लग गया, सॉल्ट बन गया। मैग्नीशियम के साथ हेलोजन लगा, सॉल्ट बन गया। एल्यूमिनियम के साथ हेलोजन लगा, सॉल्ट बन गया, ठीक है। जिसके साथ भी लगते हैं उसको सॉल्ट बना देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। हेलोजन, एज इट्स नेम सजेस्ट, हेलो मीन सॉल्ट, जेन मीन प्रोड्यूसर, दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। ओके, दैट्स इट। हेलोजन क्यों नाम दिया गया, ये क्लियर हो गया सब लोगों को? हाँ जी बच्चों, यस सर। हेलोजन कौन होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी 1 होती है, ये और लिख देता हूं, है ना, वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी इक्वल्स टू 1। मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं आपको इसके बारे में, ठीक है। अब मैं बताता हूं इसकी नेमिंग कैसे होती है, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग को। नेमिंग कैसे होगी, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑल आर सॉल्ट्स, ऑल आर salts of chloride, all are salts of chloride, सारे जो है सॉल्ट है क्लोराइड के, ठीक है जी, क्लियर है इतना? अच्छा, अब सुनो जरा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट मेंबर की, ठीक है, प्राइमरी मेंबर, प्राइमरी मेंबर, पहला मेंबर कौन होता है हेलोजन फैमिली का? सबसे पहला मेंबर, ठीक है। जैसे आप सबकी फैमिली के अंदर प्राइम मेंबर होते हैं ना, जैसे भाई आपकी फैमिली में अगर आप जॉइंट फैमिली है तो दादाजी प्राइम मेंबर हैं आपके, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं तो पापा है, किसी किसी की मम्मी हो जाती है ना। तो और आजकल तो गवर्नमेंट जो है वो, अगर आप देखेंगे तो एक फैमिली आईडी बनती है आजकल, है ना, तो उसमें परिवार के मुखिया का नाम आता है। तो आजकल फॉर सो एज टू क्या बोलते हैं उसको, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो अगर आप देखेंगे तो उसमें आता है कि परिवार का मतलब हेड ऑफ द फैमिली का नाम जाता है, जो जो भी सबसे बड़ी लेडीज घर में होती हैं उनका नाम दिया जाता है। तो प्राइमरी मेंबर का मतलब है जो सबसे पहला मेंबर जिसको कंसीडर किया जाता है फैमिली में, ठीक है। हाँ, तो यहां पे देखिएगा जरा ध्यान से, मैं कुछ बात को कुछ और ही अलग तरीके से लेगा। हाँ, प्राइमरी मेंबर कौन होगा? प्राइमरी मेंबर होगा बच्चों, प्राइमरी मेंबर होगा, ये सबसे पहले मिथेन होता है, मिथाइलन। इसके आगे अगर क्लोरीन लग जाए, इसके आगे अगर क्लोरीन लग जाए तो इसकी नेमिंग सुनिएगा क्या होती है, इसकी नेमिंग सुनिएगा, क्लोरो, क्लोरो मिथेन, क्लोरोमीथेन,
है ना, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अगर ये ब्रोमीन होता तो ब्रोमोमीथेन, आयोडीन होता तो आयोडोमीथेन, और क्या होता, फ्लोरीन होता तो फ्लोरोमीथेन। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड मेंबर कौन होगा? सेकंड मेंबर में 2 कार्बन होंगे बच्चों, सबके हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दीजिए। है, यहां पे क्लोरीन लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? हाँ जी बच्चों, यस, यस है ना? यस सर। चलिए, तो अब मैं आपसे कहूं कि क्लोरोब्यूटेन और क्लोरोप्रोपेन बना दें तो आप बना पाएंगे? क्लोरोब्यूटेन एंड क्लोरोप्रोपेन। यस क्लोरो बनाए, क्लोरोब्यूटेन बनाए बच्चों, क्लोरोब्यूटेन एंड क्लोरोप्रोपेन। यहां पे क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे हम चलेंगे। हाँ, क्लोरोप्रोपेन, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ठीक है, डन सर। हो गया। नेहा शर्मा जी, इशिका, है ना, हो गया। देखिए, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन लगा लीजिए यहां पे। हो गई जी, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। और यहाँ पे लगा दीजिए ये, और सेटिस्फाई करिए, यहाँ पे लगा दीजिए क्लोरीन। तो ये क्या हो गया? क्लोरोब्यूटेन। फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला लिख दूं पहले? CH3 CH2 CH2 CH2Cl, है ना, ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 C4H9Cl, है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो तीनों फॉर्मूला लिखने आ गए हैं आपको। प्लीज ध्यान से क्लोरोप्रोपेन का और लिख दीजिएगा, क्लोरोप्रोपेन के तीनों फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से लिखें, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो क्लोरीन है उसको हम पहले वाले कार्बन के जो चार सर बनाए सर हैं उसमें से लगा सकते हो। फंक्शनल ग्रुप, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज ऑन बी द टर्मिनल कार्बन। ये इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लीजिएगा। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, बहुत सही क्वेश्चन पूछा इन्होंने, मैं भूल गया था इस पॉइंट को बताना। फंक्शनल ग्रुप will be on terminal carbon of parent chain, on terminal carbon, terminal carbon of parent chain, पेरेंट चेन के लास्ट वाले कार्बन पे होता है। ठीक है, टर्मिनल कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन, ये प्लीज इंपॉर्टेंट है। तो टर्मिनल जो होगा टर्मिनल कार्बन पे लगाते हैं, उधर लगाएंगे तो वो वाला टर्मिनल हो जाएगा फिर, है ना, दोनों तरफ कहीं भी लगा सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सर और अगर हमने बीच, यहाँ पे लगाया था क्लोरीन, तो वो क्लोरीन पहले आता है या फिर भी लास्ट में आता? फिर यहां से काउंट हो जाता ना, फिर यहां से काउंट होना शुरू होता, फिर इस तरफ से, है ना। हम ये मानते हैं, रूल है ये, कि फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो टर्मिनल कार्बन पे, अगर फंक्शनल ग्रुप उधर लगा हुआ है ना तो पहला कार्बन इसको कंसीडर करेंगे फिर, है ना। अभी फंक्शनल ग्रुप इज, इफ द फंक्शनल ग्रुप इज दिस साइड, देन विल कंसीडर दिस एज द कार्बन नंबर 1। ओके, इज दैट क्लियर? ओके।
सर डन। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए जरा, हो गए, नोट कर लीजिए इसको। एक और फंक्शनल ग्रुप अब आने वाला है आपके सामने, एक और फंक्शनल ग्रुप अब आने वाला है। द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल। द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल। अल्कोहल में क्या लगेगा बच्चों? अल्कोहल का सिंबल होता है OH। अल्कोहल क्या होता है? OH। ये हाइड्रोक्साइड नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ा था आपने टर्म 1 में कि अल्कोहल में भी OH होता है, अल्कोहल में भी OH होता है, और वाटर में भी, और अल्कोहल में भी हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयंस होते नहीं है, लेकिन वो दिखाई देता है कि हाँ है इसके अंदर, है ना। और वाटर में भी होते हैं, लेकिन वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। लेकिन अल्कोहल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि अल्कोहल का जो ये OH है ना बच्चे, ये आयोनाइज नहीं होता है, ये आयंस नहीं बनाता है। ठीक है, इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू OH आयंस। OH प्लस आयंस नहीं, OH नेगेटिव आयंस नहीं बनाता है। इसलिए अल्कोहल के केस में वो जो बल्ब था ना, वो ग्लो नहीं होता था। लेकिन वाटर के केस में, एसिडिफाइड वाटर के केस में, वो बल्ब ग्लो होता था, क्योंकि एसिडिफाइड वाटर जो है वो आयंस बना देता था, है ना। तो अब अल्कोहल की कंसेप्ट क्लियर होगी आपको। और इसका नेमिंग में क्या आएगा? नेमिंग में आता है ऑल। क्या आता है नेमिंग में? ऑल। ऑल। तो क्या होता है ये ऑल? तो प्राइमरी मेंबर देखिए क्या होता है। प्राइमरी मेंबर एक कार्बन वाला प्राइमरी मेंबर होता है बच्चों, और इसके आगे आप लगा दीजिए OH। इसके आगे आपने लगाया OH। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? CH3OH। और नाम होगा इसका मिथेनॉल। क्या नाम होगा बच्चों? मिथेनॉल। ऑल लग गया ना इसके आगे, ऑल लग गया है। देखिए OH लगा इसमें, लेकिन ये OH आयंस डिसोसिएट नहीं होता है। अल्कोहल इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, आयनिक भी नहीं है, एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं नंबर 2 बनाए जरा, नंबर 2 पे सेकंड नंबर का अल्कोहल फैमिली में कौन होगा? अल्कोहल फैमिली में OH लगा दीजिए, बाकी सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। तो ये क्या होगा बच्चों? CH3CH2OH। ठीक है, और इसको बोलेंगे C2H5OH। नाम है इसका इथेनॉल। ऑल लग जाता है इनके आगे। क्या लग जाता है बच्चों? ऑल लग जाता है। क्या लग जाता है? ऑल। ठीक है, ऑल। इज दैट क्लियर? जो हाँ, पहले पहले वाला था जिसमें आपने सी, फिर मतलब वही जिसमें आपने मिथेनॉल लिखा है सर, उसमें CH3 है, और तो वो मिथाइल नहीं होगा, मिथाइल ऑल। हाँ, बहुत अच्छा इनका क्वेश्चन था बेटा। मैं पढ़ा, ये है IUPAC नेम, ये है IUPAC नेम, और इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये है IUPAC नेम, है ना। समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? यस सर। इंडिया में अगर इसको बोला जाएगा तो मिथाइल अल्कोहल से लोग समझ जाएंगे। लेकिन आप रशिया में जाएं, जापान में जाएं, फ्रांस में जाएं, अलग अलग लैंग्वेज है, वहां मिथाइल अल्कोहल बोलोगे नहीं समझेंगे लोग। लेकिन पूरे वर्ल्ड की एक ही लैंग्वेज है IUPAC। मिथेनॉल बोलोगे समझ जाएंगे आप। ठीक है भाई, वाटर है, वाटर को पानी बोलोगे रशिया में जाके, कोई पहचान समझेगा आप लोग कि भाई मुझे एक गिलास पानी दे दो, है ना। ग्लास से तो शायद आइडिया लगा ले, लेकिन पानी वहां किसी को नहीं पता, है ना। ऐसे मिथाइल अल्कोहल हमारे लिए कॉमन लैंग्वेज में है। मिथाइल अल्कोहल बोलोगे कोई नहीं पहचानेगा वहां पे, आप मिथेनॉल बोलोगे सब पहचान जाएंगे। फ्रेंच में, रशियन में, जापानीज में, पश्तो में, उर्दू में, हिंदी में, सब में मिथेनॉल ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसलिए IUPAC की खासियत यही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने एक लैंग्वेज बना दी कि भाई सब इसी में बात करेंगे, सो एज टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? पीयूष, क्लियर हुआ आपको? यस सर। एल्काइल, एल्काइल है यस ना। सर। चलिए अब फटाफट जल्दी से बच्चों मुझे प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल बना के दिखा दें। प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये वाली टेबल कंप्लीट करनी है आपको, जल्दी से इसको कर लें फटाफट। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, कंप्लीट कर देंगे। डू इट फास्ट। कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला के साथ। हाँ जी, हाँ। ओके सर।
डन सर। कंप्लीट कर लो भाई जल्दी से। और अब सर एक छोटा डन। सा क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रिया, नेहा, कंप्लीट करो बच्चे। यस सर डन। वेरी गुड। सर डन। चले, अब मैं आगे बता देता हूं आपको, ध्यान से सुन लेना। अब है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H7OH है ना, ये हो जाएगा C4H9OH। ये होमोलोगस सीरीज होती है, मैंने पढ़ाई नहीं अभी आपको, ये होमोलोगस सीरीज रेडी हो गई है। होमोलोगस सीरीज रेडी हो गई है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, ये होमोलोगस सीरीज होती है। हम बताएंगे इसको आगे क्या प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो होप इतना सब लोगों को क्लियर है। अब दो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जो बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। ड्रॉ, लिख लीजिए क्वेश्चन को, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी मेंबर ऑफ, प्राइमरी मेंबर ऑफ ए पार्ट। हेलोजन फैमिली with Cl as halogen, ठीक है। हाँ, और अल्कोहल फैमिली, अल्कोहल फैमिली का और हेलोजन फैमिली के प्राइमरी मेंबर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना आजकल डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट दे देते थे, पहले कहते थे भाई क्लोरोमीथेन का बना दीजिए या मीथेनॉल का बना दीजिए। अब प्राइमरी मेंबर कहा जाता है, प्राइमरी मेंबर यानी कि पहला मेंबर। तो पहला मेंबर अगर मैं बात करूं हेलोजन फैमिली का, तो वो कौन होगा, ए पार्ट होगा आपका, हाँ जी, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन होगा, है ना। प्राइमरी मेंबर क्लोरोमीथेन के लिए बोला गया है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बना दिया है। आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको इसका बनाना है, बना पाएंगे। और ऐसे ही अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट में कौन आएगा, मीथेनॉल, मीथेनॉल। प्राइमरी मेंबर कौन होता है, मीथेनॉल, पहला मेंबर CH3OH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं कौन बना पाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको और थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, ओ, ठीक है, चलिए मैंने और हिंट दे दिया है आपको, बनाए जरा कैसे करेंगे। पहले क्लोरोमीथेन बना दो, ये सब बना सकते हैं तो इजी है, ठीक है। यस सर डन। वेरी गुड, कुछ दूसरा वाला ट्राई करो, ट्राई करना दूसरा वाला, कोई बात नहीं।
डन सर। सर मेरा पहले का वो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो रह गया था, तो सर आप एक्स्ट्रा क्लास लेके समझा दोगे? बिल्कुल समझा देंगे सर, डोंट वरी, अभी हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं है, मैं बताता हूँ। चलिए भाई देखें, चलिए स्टॉप राइटिंग, एक बार सब लोग देखें जरा, सब लोग फोकस करेंगे। कार्बन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल? 4, 1 2 3 4। अच्छा सिंगल बॉन्ड है तो भी एक एक ही जाएगा। क्लोरीन को देख लेते हैं, क्लोरीन में कितने होते हैं पीयूष गुप्ता आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 सर 7। 7 होते हैं। अच्छा हाइड्रोजन में कितने होते हैं? हाइड्रोजन में 1 होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है। ठीक है, चलिए अब इनकी हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, इधर हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, इधर हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, और इधर क्लोरीन के 8 कंप्लीट हो गए, सबके 8 हो गए। कार्बन जी रह गए, कार्बन के भी 8 कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? प्लीज सब लोग ध्यान से इसको बना लें क्योंकि काफी कॉमन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद सुनिएगा सर वो हाँ, बेंजीन का जो आपने एक बार बनवाया था ना वो बन नहीं रहा, मैंने काफी बार बेंजीन बनाया। का भी, बेंजीन का थोड़ा टिपिकल है, कोई बात नहीं, ये बनाना सीखो, ये आ जाएंगे तो बेंजीन बहुत इजीली बना पाओगे, वो हम बता देंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं मिथेनॉल की। मिथेनॉल में इसको बनाना है, ध्यान से सुनना। कार्बन, पहले कार्बन ले लीजिए, कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, शेयर करना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं भाई बताएं जरा, आउटर मोस्ट शेल में कोई भी बता सकता है? 6। एनीबडी? 6. 6 होते हैं, है ना तृप्ति? 6 होते हैं, ठीक है। चलिए तो 6 बना दें जरा, 1। अच्छा उधर भी एक है तो उधर एक बनाएंगे, और 2 गए, 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। एंड हाइड्रोजन है लास्ट में, तो हाइड्रोजन को बना लेंगे, हाइड्रोजन हो गया आपका। इधर हाइड्रोजन बना दीजिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ सेटिस्फाई कर दें जरा, ये लीजिए 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। पहले सारे हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दें, उसके बाद ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर दीजिए, ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो गए। उसके बाद कार्बन को कर दें, कार्बन के भी 8 कंप्लीट हो गए। ठीक है, बहुत ध्यान से ऐसा साफ सुथरा सा डायग्राम आप बनाएं तो देखने में मजा आए, चेक करने वाले को भी मजा आए, ऐसा काम करें कुछ। ठीक है, इज इट ओके? इतना क्लियर है बच्चों? यस सर। मिथेनॉल बन चुका है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन, हाँ तो अब मैं आपको बता दूं होमोलोगस सीरीज में अगर हम बात करें कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो अल्कोहल फैमिली की जो होमोलोगस सीरीज है ना, उसका नाम सुनिएगा मिथेनॉल। ये सीरीज होती है, मिथेनॉल के बाद इथेनॉल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं बाद में बताऊंगा। प्रोपेनॉल है ना, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। कोई पूछे अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज बताओ तो ऐसे बताते चले जाओगे, कोई दिक्कत? इज इट ओके बच्चों? फंक्शनल ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया है इसका। ओ और एच को कैसे कनेक्ट करते हैं ये ध्यान रखने वाली बात है, बाकी तो सब आपको आता है।
OH को कैसे कनेक्ट किया, ये एक बार और बना लीजिए इसको जरा प्रैक्टिस के लिए, एक बार और बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कराने वाला हूं आपको एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है वो देखेंगे बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसको बना लें फटाफट क्विक। ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूं मैं आपको, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है एल्डिहाइड। पहला क्या पढ़ाया, हेलोजन, उसके बाद अल्कोहल, अब आएगा एल्डिहाइड। इसको एक बार और बना ले प्लीज, 2 टाइम्स रिपीट कर लें इसको जल्दी से, उसके बाद मैं एल्डिहाइड बताने वाला हूं आपको। तृप्ति शर्मा समझ में आ रहा है बेटा? ईशिका? चलिए ठीक है, चलते हैं आगे चलें। एक बार और बना लो फटाफट जल्दी से इसको, एल्डिहाइड। मैं एल्डिहाइड बताने वाला हूं आपको, एल्डिहाइड क्या होता है। बच्चों नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO, जैसे वो OH होता था ना, ये CHO होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, C डबल बॉन्ड O और यहां पे H, ये स्ट्रक्चर है इसका। होता क्या है, CHO। स्ट्रक्चर किस तरीके का, ऐसे CHO को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और नेमिंग में क्या आता है, जैसे उसमें ऑल आता था ना अल्कोहल में, इसमें आता है अल, ठीक है। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ब्यूट, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO लगता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर प्राइमरी मेंबर बताओ इसका क्या होगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से सुनना कैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो प्राइमरी मेंबर, ठीक है, फॉर मिथेनल, फॉर मिथेनल, मिथेनल क्या है, प्राइमरी मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, यहां पे लिख देते हैं प्राइमरी मेंबर ऑफ, प्राइमरी मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है उसको बहुत ध्यान से, जो टेक्निक मैं बता रहा हूं उसी को अप्लाई करेंगे। मिथेनल, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमेशा ऐसे बनेगा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बना लिया आपने फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मिथेनल में हाउ मेनी कार्बन आर देयर, तृप्ति शर्मा बताएंगे मुझे। बेटा मिथेनल में कितने कार्बन, आप सोच सकते हैं कि कितने कार्बन होते होंगे मिथेनल में, उसके नाम से पता लग रहा है। तृप्ति शर्मा बताएं बेटा, तृप्ति शर्मा जी बताओ बेटा। अब तो हम पूछ रहे हैं, कल आपको डांट दिया था हमने, लेकिन अब तो हम पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। अब तृप्ति कह रही है सर 2 बार कहोगे जब बताऊंगी, अब तो है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, 1 कार्बन इन्होंने कहा, अच्छा माइक ऑन नहीं हुआ, चलो ठीक है, क्लास ले तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ओपन करने में। ठीक है ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पे इन्होंने कहा 1 कार्बन है, तो एक तो ऑलरेडी है ही, एक कार्बन तो ऑलरेडी है ना। तो बस अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक H लगा देना है, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई आपकी। पहले क्या करना होगा, फंक्शनल ग्रुप बनाना होगा, उसके बाद चेक करना है कितने कार्बन है। कार्बन अगर पूरे हैं तो वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए H लगा के, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए फॉर्मूला रेडी हो गया आपका, फॉर्मूला इज रेडी। क्या हो गया है फॉर्मूला, HCHO, HCHO, नाम क्या है, मिथेनल, नाम क्या है बच्चों, मिथेनल। समझ रहे हो, बहुत ध्यान से समझना। ये तो था प्राइमरी मेंबर की बात करी, चलिए सेकेंडरी मेंबर बताते हैं तो आपको और क्लियर होगा। सेकेंड मेंबर क्या होगा, इथेनल। कंडेंस्ड फॉर्मूला बता दो। अभी बता रहे हैं सर, अभी बता रहे हैं, इथेनल अभी बता रहा हूं, कंडेंस फॉर्मूला बताऊंगा, इथेनल, इसका भी कंडेंस फॉर्मूला बताएंगे, सुनिएगा जरा ध्यान से। इथेनल क्या होगा आपका, ध्यान सुनिएगा। इथेनल में सबसे पहला क्या काम होता है बच्चे, फंक्शनल ग्रुप बनाना है आपको, फंक्शनल ग्रुप बना लीजिए। हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन इथेनल, पीयूष गुप्ता कार्बन बताएं कितने होते हैं इथेनल में, 2 होते हैं, 2 कार्बन, एक तो है, एक और लगा दीजिए, एक और कार्बन लगा दिया आपने, और उस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, H H H, ठीक है। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना CH3CHO, जिसको हम कंडेंस फॉर्मूला बोल रहे हैं। और इसके अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात की जाएगी तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो चुका है, कंडेंस हो चुका है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H4O। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको जो है ना वो
फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कंडेंस फॉर्मूला, और सबसे पहले वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्या इतना क्लियर है आपको? अच्छा, तो हाँ, अभी जो जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करता चलूंगा। पहले मुझे प्रोपेनल बना के दिखा दें, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, प्रोपेनल और बच्चों ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल। डन सर। चलिए, ठीक है। इथेनॉल, प्रोपेनल क्या बनेगा, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। चलिए 2 मिनट और दे देता हूं, बनाए जरा। बिल्कुल, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बनाना होगा। इसमें टेक्निक यही है, पहले फंक्शनल ग्रुप बनाइएगा, उसके बाद कार्बन के नंबर को सेटिस्फाई कीजिएगा, उसके बाद वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। यस इशिका, आर यू गेटिंग? यस सर। ओके, वेरी गुड। प्रिया जांगू, हो रहा है बच्चे? बहुत ध्यान से समझ लेना और इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा आपको। यस चलिए, वेरी गुड, फैंटास्टिक। डन सर। सर हम्म, सर आपकी वॉइस बार बार रिपीट हो रही है। आप अपना माइक ऑफ रखें, तब रिपीट नहीं होगी। Sir, aldehyde has a double bond of oxygen. हाँ हाँ, डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन, तभी तो बेटा कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होंगी? डबल बॉन्ड होगा जब भी वैलेंसी 1 2 3 4 है ना। सो एज टू सेटिस्फाई द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन वी नीड डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए प्रोपेनॉल में देखना। हो गया। हो गया, बहुत अच्छे। प्रिया, इशिका, नेहा, यस सर डन। देखिए Yes, सबसे sir. पहले तो आपको देखो, सबसे पहले नेहा, सबसे पहले यू नीड टू ड्रॉ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बना लिया। कितने कार्बन होते हैं बाकी बचे? 3, 1 ऑलरेडी है, 2 बना दीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रेडी हो गया है, CH3 CH2 CHO। ठीक है, और बस इसी फॉर्म में लिख देंगे इसको, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, C2H5 CHO, है ना। ये ज्यादा यूज किया जाता है, ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, और विदाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना, फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आता है आपको, तो हम उसमें नहीं लिखते हैं, जनरली इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें फंक्शनल ग्रुप दिखता रहे, है ना। ब्यूटेनॉल बन जाएगा, सबका बन जाएगा बच्चों। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ EDS लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, या मीथेनॉल ही लिख देते हैं आपकी बात, ये तो समझ ही गए होगे प्राइमरी मेंबर कौन होता है ना। तो चलिए बनाए जरा मीथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। हाँ बच्चे बोलो। सर आपने लास्ट में प्रोपेनॉल में आपने C3H5CHO लिखा है, पर सर उसमें एक कार्बन मॉलिक्यूल तो CHO का भी है ना? ओह सॉरी सर, मेरे में वो आ रहा था 3। ठीक है, यस सर। सर इसमें Sir, सारे से फॉर्म में लिखना है। एक मिनट श्रेया, एक मिनट, ये इशिका बोल रही है जरा। हाँ बोलो इशिका, आप है ना। सर इसमें फॉर्म
लिखना है जो आपने प्रोपेनॉल में लिखा है, या फिर हम फर्स्ट वाले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इथेनॉल के होंगे? ये फाइनल होता है, ये बहुत कम यूज होता है, इसको नहीं लिखेंगे। ये फाइनल है, ये वाला फाइनल है C2H5CHO। ये वाला तो नहीं लिखना है आपको, जो बिल्कुल जिसमें जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही नजर नहीं आ रहा, उसको नहीं लिखना है हमने ना। वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया कि मॉलिक्यूलर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार ना, तो आप फिर कहेंगे जी इसमें तो फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो उसको कंबाइन करके बता देते हैं। ठीक है, आपको इस फॉर्म में लिखना है, ये फाइनल फॉर्म है, ये दिस इज द फाइनल फॉर्म, ये वाली फॉर्म फाइनल है। ठीक है, ये वाली फॉर्म फाइनल है, समझ रहे हैं? जैसे ब्यूटेनल अगर आएगा ना, तो ब्यूटेनल में कैसे लिखेंगे आप? ब्यूटेनल में CH3 स्ट्रक्चर बता देता हूं, कंडेंस बता देता हूं, CH2 CHO ऐसे होता है। तो इन फर्स्ट थ्री को 1 2 3 C3H7CHO, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ये है ब्यूटेनल। अच्छा, कुछ लोग देखते हैं कि 3 कार्बन है सर इसमें, तो हाउ इट कैन बी ब्यूटेनल? अरे भाई 3 ये और 1 ये, इसको क्यों भूल गए आप? 4 है ना टोटल, देयर आर 4 कार्बन, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्यूटेनल। इज इट ओके? इतना क्लियर है? चले फटाफट मिथेनल स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता देता हूं आपको। अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना चुके हैं, शायद इसको इजीली बना पाएंगे। डबल बॉन्ड जहां है वहां 2 पेयर कार्बन शेयर करेगा, ध्यान रखिएगा। सर वो जो C2H5CHO था, is हम्म that the condensed formula or the molecular formula? विच वन? ये वाला Yes, sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद फंक्शनल ग्रुप, है ना। और जो कंप्लीट लिख दोगे C4H80H8O, तो दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद फंक्शनल ग्रुप। चलिए बनाए बच्चों, बनाए। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरस्टार क्वेश्चन है ये। सर एक बार मिथेनॉल का फॉर्मूला बता दो। मिथेनॉल का या मिथेनल का? मिथेनल का, सॉरी मिथेनल का। ये रहा ना मिथेनल का फॉर्मूला, आपके सामने बना तो दिया है। HCHO, HCHO, ये है मिथेनल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद फंक्शनल ग्रुप, HCHO, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। सर इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला नहीं होगा? कंडेंस फॉर्मूला बन जाएगा सर, ये लो कंडेंस फॉर्मूला बना दो। HC स्ट्रक्चर ही हो गया ये तो, HCHO, ये लो, ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया, H ही है ना बस, तो इसलिए कंडेंस फॉर्मूला हो गया। कंडेंस और इसका जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद फंक्शनल ग्रुप, वो एक ही चीज है इसमें, समझ गए? क्योंकि इतना सिंपल है कि इसका कंडेंस फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद फंक्शनल ग्रुप वो सेम ही आता है। ठीक है, यस सर। अच्छा, इस मिथेनॉल को पता क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम क्या है? कई बार कुछ कॉमन नेम पूछ लिया जाता है। इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये पता है जो बायो लेबोरेटरीज में जो स्पेसिमेंस होते हैं ना, जो फ्रॉग वगैरह या जो पुराने स्पेसिमेंस होते हैं उनको रखने के काम आता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यूज्ड टू कीप स्पेसिमेंस इन बायोलैब्स, इन बायोलैब्स। ठीक है, यूज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन बायो लैबोरेटरी। देख लेते हैं आ जाता तो। आपको मैं बता दूं स्पेसिमेन कैसे स्पेसिमेन होते हैं, क्या स्पेसिमेन की बात बताई गई है यहाँ पे। अच्छा भाई, वेरी स्लो नेटवर्क इज वेरी स्लो टुडे, व्हाट हैपेंड?
चलिए फॉर्मेल्डिहाइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया है आपका, इसका मीथेनॉल का ढूंढ नहीं पा रहा है बेचारा। अब शायद कुछ सर्च कर पाए। चलो फटाफट आप जरा ट्राई करते रहे, मीनवाइल ये आ रहा है, ठीक है। पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहा है आज। नहीं ढूंढ पाया, नो रिजल्ट्स। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए फॉर्मेल्डिहाइड लोकल नेम है, शायद इस वजह से नहीं सर्च कर पा रहा होगा। मीथेनॉल यूजर्स, मीथेनॉल काफी टाइम लग रहा है। चलिए फटाफट बन गया आपका मीथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नहीं आ रहा है अभी, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, आई डोंट नो। हाँ तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जरा देखिए कार्बन, सबसे पहले कार्बन को ले लीजिए। ऊपर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, 2 कार्बन, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। ये सबको क्लियर हुआ। मैंने ऊपर 2 कार्बन क्यों शेयर किए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें 1 होगा, यहाँ हाइड्रोजन है, इसमें 1 होगा, ठीक है। ये लीजिए जी, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो चुका है और ये अब हो गया है कार्बन। तो बच्चों ये आपका बन चुका है मीथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनॉल। इज इट ओके? इतना क्लियर है आपको? मीथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल सब बना चुके हैं आप। मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो पहले मेंबर का ही पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा सेकंड मेंबर का पूछेंगे, उसमें भी सेम ही रहता है, कुछ ज्यादा चेंज आते नहीं है। अगर कोई कहेगा कि सर बना के बता दीजिए तो मैं बता देता हूँ, सेकंड मेंबर का भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड मेंबर का अगर हम बात करें इथेनॉल की, जिसे हम एसिटैल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या होता है इसका, इथेनॉल का एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ H, यहाँ पे 3 कार्बन है ना, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे बनेगा, इसको यहां बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं। कार्बन 4 मेंबर्स चाहिए आपको, 4 यहाँ पे बन गए। हाँ नेक्स्ट दूसरा कार्बन को थोड़ा येलो ले लेते हैं, 1 2 3 4 हो गए। ऑक्सीजन ले लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 1 कर दीजिए, हाइड्रोजन 1 कर दीजिए, हाइड्रोजन 1 कर दीजिए, हाइड्रोजन 1 कर दीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग, बैठ जाओ। हाइड्रोजन पेयर शेयर हो गए, ये हाइड्रोजन शेयर हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन शेयर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन को कर दो 8 पूरा और ये कार्बन, ठीक बन गया। इज इट ओके? ध्यान सुनिए, है कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा बस ये CH3 वाली लाइन बढ़ जाती है, बाकी तो काम वही करना है जो आपको यहां करना था, है ना भी। इज इट ओके? इतना क्लियर है? यस सर। तो आज आपने जो है ना, आज हम एल्डिहाइड तक ही कराएंगे। अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, ये 2 फंक्शनल ग्रुप बचे हैं आपके। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन तो आपको आता ही है, एल्कीन और एल्काइन तो 2 फंक्शनल ग्रुप और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट इसके साथ साथ ही हो गया आपका, फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से इसको रीड करेंगे और आपको क्या करना, क्या बेटा, एक टेबल बनाना है, टेबल जिसमें पहले हेलोजन के फर्स्ट 6 मेंबर, फिर अल्कोहल के फर्स्ट 6 मेंबर
और फिर एल्डिहाइड के फर्स्ट 6 मेंबर्स, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बनाना होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबके नहीं बनाने, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ प्राइमरी मेंबर का बनाना है, फर्स्ट मेंबर का। इज इट ओके? इतना So क्लियर after है? this chapter, will we start periodic classification? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर देंगे, केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, क्योंकि साथ साथ चल रहा है तो इसके साथ साथ ही हो जाएगा कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। Okay, sir. ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और काम क्या करना है मैंने आपको सिंपल बता दिया है। फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो एक टेबल बनानी है, छोटी सी टेबल होगी, फर्स्ट 6 मेंबर्स आपको उसके अंदर प्लेस करने होंगे, ठीक है? इज इट ओके? सर जो हेलोजन फैमिली होती है उसमें वैलेंस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले आते हैं, पर उसमें हम क्लोरीन को लेते हैं ना।